हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है भैया के शादी के फंक्शन का दूसरा दिन, जिसमें सुबह सुबह हम उन्हें हल्दी लगाने बैठ गए। उनकी पहले मालिश हुई, उसके बाद जो चुमावन का रिचुअल होता है वो हुआ। उसके बाद नहा धो के मैं निकल गई सीधा रसोई में, क्योंकि बहुत सारा काम था। आज था उनका भत्तवान। आप में क्या कहते हैं इसे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगर कुछ और कहा जाता है तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भत्तवान इसका नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि आज के दिन यहाँ पे चावल, कढ़ी और जो भी होता है पचगरासी बनता है, जिसमें होती है मूछी, बारा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखा दूंगी। तो सुबह सुबह नहा धो के मैं सीधा किचन में पहुंच गई। इसके बाद सबसे पहले मैंने बनाई पूजा के लिए प्रसाद, जो कि होता है पंजीरी बोलते हैं, वो बनाई। उसके बाद पूड़ी के लिए आटा साना। तब तक बगल की भाभी थी, वो आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। उसके पहले मैं अकेले ही थी। इन सब कामों में ना, जब लोग आपकी मदद कर देते हैं, अगल बगल के जो लोग होते हैं गाँवों में, वो आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे ही घर के और भी सारी भाभियाँ थी। जब सारे लोग आ गए, काम कब आसानी से पूरा हो गया पता ही नहीं चला। अगर यही सारे काम आपको अकेले करने पड़े ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर जब सारे लोग होते हैं तो हंसते खेलते सारा कुछ निकल जाता है। तो पचगरासी में मैं आपको बता दूं कि कढ़ी बनती है, दाल बनती है चने की, चावल बनता है, उसके बाद पूड़ी होता है, मूछी और बारा। तो इसे कहते हैं पचगरासी गाँव में। आप में क्या कहते हैं बता दीजिएगा। तो ये सारा कुछ नाश्ता बन गया, सॉरी खाना बन गया था। उसके बाद इधर पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। तो यहाँ पे आरती हो रही थी। कितना सुंदर है ना हमारा सनातन धर्म कि हमारे घर में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमारे घर में शालिग्राम यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। उनका आवाहन किया जाता है ताकि वो हमारे घर में पधारें और हमारे कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें, कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े। तो यहाँ पे वही सारे रिचुअल्स हो रहे थे। और अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो है गोबर का घर। यहाँ पे क्या होता है कि गोबर से, जिसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है गाय के गोबर को, उससे बाहर ऐसे उसे लगाया जाता है, रक्षा चढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें विधि विधान की जाती है ताकि उस घर में और भी जो शुभ कार्य होते हैं वो पूरे किए जा सकें, कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े। अन्य देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया जाता है ताकि वो हमारे शुभ कार्य को पूरा होने में हमारी मदद कर सकें। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी पापा यही कर रहे थे और मैं थी किचन में। वहाँ पे बहुत सारा काम था, तो मैं एक जिम्मेदार बहू की तरह वहीं पे अपनी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद अगली रस्म थी भत्तवान की, यानी कि भैया को आंगन में बैठाया गया और उनके साथ साथ उनके छोटे भाई को भी बैठाया गया। क्योंकि यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं वो ये होता है कि जो छोटा भाई होता है, अगली शादी जिसकी होनी होती है पूरे घर में, उसको बैठाया जाता है। यहाँ पे चढ़ल उतरल का एक रस्म होता है, वो किया जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था। उसके बाद जितने भी 5 लड़के बैठते हैं वो सारे खाना खाते हैं, जो अभी पचगरासी मैंने बताया वही खाते हैं। लड़के को एक बार ही खाना होता है, क्योंकि उसके बाद उसे खाना नहीं होता है। और इसके बाद वही पतरी लेकर लड़का जाता है, उसे एक जगह ऐसे घूर कह लीजिए आप, जो भी गोबर वोबर रहता है वहाँ पे गाड़ने का रस्म होता है। तो ये सब तो हो रहा था। तब तक मेरा पति अपना अगला टैलेंट दिखाने में मशगूल था। 3 सालों में उसने मुझे कभी मेहंदी नहीं लगाई है, पर यहाँ पे वो अपने बच्चों को मेहंदी लगा रहा था। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे आदमी को ये भी थोड़ा बहुत आता ही है। टैलेंट तो कोट कोट के भरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गोबर की पतरी के बाद अगली रस्म थी लावा लेने की, जिसके लिए मैं रेडी हो गई थी। ये शाम के टाइम पे जाना था, तो फटाफट रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए। जो भी हमारा डीजे वीजे था वो टाइम से आ चुका था, तो ये लेके हम निकल गए। एक हनुमान जी का मंदिर है हमारे गांव में, बहुत ही पुराना है, तो यहाँ पे लावा लेने वहीं जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो धोबिन होती हैं गांव में हमारे, उनसे लावा लेने की रस्म होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर आपको पता होगा तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यही सारा कुछ नोटिस कर रही थी कि वो आई, उनके लिए एक साड़ी यहाँ से जाती है। बड़ी मम्मी सूप लेके बैठ गई थी। धोबिन क्या होता है, अपना जो सिंदूर होता है वो लेकर आती हैं और हमारे सूप पे अपना सिंदूर लगाती है, और जो हमारा सिंदूर होता है उससे अपने सूप पे लगाती है। ये मैंने पहली बार नोटिस करा। इसके बाद जो भी जितने वहाँ पे लोग होते हैं घर के, वो सारे लोग उस सूप में पैसा डालते हैं। तो मम्मी ने मुझे भी बोला डालने को, तो मैं भी गई और मैंने अपनी बड़ी मम्मी को ही ऐसे ऊपर से कहते हैं ना ओइच के मैंने डाल दिया। फिर बड़ी मम्मी के पैर छुए, तो सब ने एक एक करके ऐसे वहाँ पे पैसा डाला। इसके बाद जो आगे होता है वो आप खुद देखिए वीडियो में कि कैसे वो जो चुनरी होती है उसको ऊपर उड़ा करके धोबिन धीरे धीरे करके अपना लावा अपने सूप से हमारे सूप में डालती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हाँ, मैं पता करके आपको ज़रूर बता दूंगी। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे है कि मुझे अब हमारे शादियों में जो भी रस्में होती हैं वो सब चीज़ें जाननी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है उन्हें भी पता चले, मेरे ही थ्रू पता चले, चाहे जहाँ से पता चले। क्योंकि जो जनरेशन है उनके लिए ना सिर्फ अब मीनिंग रह गई है शादियों का गाना बजाना, खाना पीना, गेट रेडी विथ मी। पर मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये जो छोटी छोटी रस्में होती हैं वो भी पता
पता चले। खैर इसके बाद जब हम लावा लेने के बाद घर आए तो फिर फटाफट तैयार हो गए थे मेहंदी के लिए। मैंने अपने पति के साथ ज़बरदस्ती की वीडियो बनाई कि वो रेडी नहीं था इसके लिए, पर मैंने ज़बरदस्ती बनाई। अब बीवी हूँ तो इतना तो करना बनता है। इसके बाद जो भी गाना बजाना था वो स्टार्ट हो चुका था। उधर हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, इधर हमारे देवर देवरानी मस्त वाला परफॉर्मेंस दे रहे थे जो कि बहुत ही सबने एंजॉय किया। आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा। मैं इसकी वीडियो अलग से भी डाल दूँगी जितने भी डांस वगैरह हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।